नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हमारे देश को किसी दूसरे देश से डर नहीं है, क्योंकि आज हमारे देश में ही आतंकवादी बनना शुरू हो चुके हैं। और ये आतंकवादी ऐसे हरामखोर हैं कि ये सारे हमारे पैसे पर पलते हैं, हमारे पैसे का खाते हैं, हमारे पैसे पर रहते हैं, हमारे ही देश में रहते हैं और हमारी ही मां बहन करते हैं कि ऐसे लोग आजकल पैदा होना शुरू हो गए हैं। आज मैं आपको इन भारत के आतंकवादियों की हकीकत बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, एक दिलीपन महेंद्र नाम के 25 साल के लौंडे की। ये तमिलनाडु का है और इस लड़के ने भारत देश का झंडा जलाया है। ये लड़का कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान का नहीं है, ये साला हरामपुर हमारे देश में ही रहता है और इसने भारत देश का झंडा जला दिया। अब आप जरा फोटो देख लो इसकी। देख लिया, देखा आपने कि कैसे ये भारत देश का झंडा जला रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि पुलिस वालों ने इसके साथ क्या हाल किया, और वो तो बहुत कम किया। आप फोटो देखिए, देख लिया आपने कि पुलिस वालों ने इसका हाथ तोड़ दिया है। बेटा अभी तो बच गया तू, साले किसी दिन पब्लिक में फंस जाएगा ना, चीथड़े उड़ा देंगे तेरे लोग, चीथड़े। अब बताता हूं मैं आपको। अब मैं आपको कुछ दिन पहले एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। वो लड़का जो है वो याकूब मेमन का सपोर्टर था। याकूब मेमन कौन है? याकूब मेमन जो है वो आतंकवादी है। अब वो चाहता क्या था? वो लड़का जो है वो चाहता था कि वो याकूब मेमन को श्रद्धांजलि देना चाहता था। क्या बात है। याकूब मेमन ने क्या किया था? 1993 में बंबई में बम ब्लास्ट किया था। कितने मरे थे? 250 लोग मरे थे और 700 लोग घायल हुए थे। ये जो लड़का था वो याकूब मेमन को श्रद्धांजलि देना चाहता था। वो सोचता था कि एक याकूब मरेगा तो हर घर में एक याकूब और पैदा होगा। ये वो लड़का सोचता था। वेरी गुड, बताता हूं, तुम यहां भी रुक जाओ। अब उसके बाद आजकल जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में बहुत आजकल जो नए किस्म के लौंडे आ गए हैं ना, नए आजकल पैदा हो रहे हैं, ये कुछ ज्यादा होशियारी पेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे फेमस बनने के चक्कर में, पॉपुलर बनने के चक्कर में, वहां पढ़ाई लिखाई करने की जगह दूसरों की मां बहन करने में इनका ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। इनकी बताता हूं मैं आपको। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लड़के कहते हैं कश्मीर की आजादी तक जंग चलेगी, जंग चलेगी, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, जंग चलेगी। ये साले, ये मतलब हमारे पैसे पे पल्ले वाले लौंडे आजकल के अंडे से निकले नहीं, ये हमें बोलते हैं कि भारत की बर्बादी तक। आप जरा इनकी वीडियो देखिए कि ये क्या कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, कैसा हंगामा हुआ। आप पूरी वीडियो देखिए जरा। इंडिया गो बैक, गो इंडिया, गो बैक, गो इंडिया, गो बैक। कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। We shall fight, we shall win. We shall fight, we shall win. देख लिया आपने वीडियो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में ये लौंडे आजकल आखिर कह क्यों रहे हैं ऐसा। मैं आपको बताता हूं। ये लड़के जो हैं, ये अफजल गुरु नाम के एक आतंकवादी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, इसीलिए ये हंगामा पेल रहे हैं ऐसा। अफजल गुरु कौन है? अफजल गुरु जो है वो 2001 अटैक का आतंकवादी है। उसने 2001 में पार्लियामेंट पे, जी हां, भारत के पार्लियामेंट पे अटैक किया था अफजल गुरु ने, और उस अटैक में 12 मर गए थे, वो 22 इंज्योर हुए थे। ये जो लौंडे हैं, 10-12 लौंडे, इसमें से एक लड़के का नाम है ओमर खालिद। ये जो लौंडे हैं ये उसको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। क्या बात है। और जब अर्नब गोस्वामी ने ओमर खालिद को बुला के खूब सुनाया तो ये भी साला हंस रहा था। इतने मतलब शर्म नाम की चीज नहीं है मेरे को लोगों को। मैं आपको बताता हूं। अब ये जो लड़का है, इसका नाम ओमर खालिद, ये कहता है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच। साला फ्रीडम ऑफ स्पीच का मजाक बना के रखा हुआ आजकल। हर दूसरा लौंडा आके बोलता है, बोले महाराज वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। साला हमारी मां बहन करते हो, बोलते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है मेरे? साला मेरे जब वो कमाल खान पे क्या वीडियो बना दी, उसको इतनी बुरी लग गई है। वो बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बोल दूं तो बहुत प्रॉब्लम है।
अब कहां गई फ्रीडम ऑफ स्पीच है? भाड़ में गई तेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाड़ में गया तेरा दुनियादारी। चीथड़े उड़ा के रख देंगे, दिमाग का नहीं करके रखा हुआ है इन्होंने। पाकिस्तान में एक लड़के ने गलती से भारत देश का झंडा लहरा दिया था, उसको 10 साल की सजा हो गई थी, और हम यहां बैठ के इन लोफरों की लुक्कों की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो यह है, हमें इनको उठा के ऐसे कोई भी एंटी नेशनल लोग हो, सबसे पहले तो इनको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए और कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि आज जब ये याकूब मेमन और अफजल गुरू जैसे आतंकवादियों को श्रद्धांजलि देने के लिए इतना हंगामा कर सकते हैं, तो भाई साहब कल के दिन तो ये लौंडे, क्या पता कसाब जिसने मुंबई हमला किया था, क्या पता कसाब को श्रद्धांजलि के लिए कल के दिन लौंडे आ जाए। देख लो आप, अभी आप जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहे हैं, आप उस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री उठा के देखो, 90% ऑफ वहां के लोग जो निकले हैं वो या तो पॉलिटिक्स में निकले या फिर कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हो ना कि अफजल हम तुम्हारे अरमानों को पूरा करेंगे। अफजल के अरमान क्या थे पता आपको? अफजल के अरमान ये थे कि उसने भारत देश की पार्लियामेंट पर हमला किया और हमारे ही देश के लोगों को मार दिया, और उनके अरमान अब ये साले अंडे से निकले हुए हैं, 2 दिन हुआ नहीं सालों को पैदा हुए, ये उनके अरमान पूरे करेंगे, ये करेंगे। दिमाग का दही करके रखा हुआ है। और इसमें मैं बताऊंगा आपको, इनको हमारे देश के पॉलिटिशियंस बड़े सपोर्ट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साहब नमस्कार, क्या बात है आपकी, तो कहने क्या मतलब, जो आदमी भी मोदी के अगेंस्ट होगा उसको महान केजरीवाल जी सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मोदी के खिलाफ बोलिए। मुझे प्रॉब्लम है कि कम से कम महाराज देख तो लिया करो कौन क्या बोल रहा है, क्या है वो आतंकवादी है कि नहीं है। कल के दिन तो आप तालिबान में जाके वोट मांग लाओ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आदमी सही हो गया। आज के जमाने में तो हर आदमी मजाक बना के रखा, हर दूसरा आदमी मुझे मिलता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का झंडा लहराता है, हमारे देश की मामले कर देता है। यार केजरीवाल जी क्या कहते हैं, केजरीवाल जी कि ये लौंडे इनोसेंट है। वाह भाई, ये इनोसेंट दिख रहे हैं, ये कश्मीर की आजादी तक जंग चलेगी, कश्मीर की आजादी तक, कश्मीर पाकिस्तान का है, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये हमारे देश में नारे लगाए जा रहे हैं और लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया है। हर दूसरा आदमी जो मोदी को आप मोदी, भाई मुझे प्रॉब्लम इसमें नहीं है, आप मोदी के अगेंस्ट हो, बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन जो देश के अगेंस्ट होगा, जो देश को बुरा बोलेगा, उसको नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आज अच्छे से बता रहा हूं, जो देश के खिलाफ बोलेगा पूरा देश उसके खिलाफ बोलेगा, याद रखना, मैं आपको आज बता दिया। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, आपको हमारे देश से जो आईएसआईएस के आतंकवादी बन रहे हैं ना, ये 99% आप देख लो आंकड़े उठा के, ये 99% पढ़े लिखे हुए लड़के हैं, जो हमारे देश को पढ़े लिखे हुए लड़के मूर्ख बना रहे हैं। हमारे देश के लौंडों को साले आईएसआईएस में भर्ती हो जाते हैं, उनकी वीडियो अपलोड करते हैं, इनका ये देश में काम हो गया है। दोस्तों मैं आज आपको एक चीज कहना चाहता हूं, अगर ये कोई भी आपको ऐसे मिल जाए, कोई भी ऐसी हरकत करने वाला लड़का मिले, सबसे पहले पुलिस में कंप्लेंट डालो, बिल्कुल मत शर्माना, सीधे पुलिस में कंप्लेंट डालो। आजा चलता हूं मैं, टेक केयर।